हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल द इंग्लिश नॉलेज शो पर। दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट कर जा रहे हैं शुड का क्या अर्थ होता है, इसके क्या क्या यूजेज हैं, और शुड के साथ कोई और वर्ड आता है तो उसका क्या अर्थ होगा, इस सब के बारे में डीपली से करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्या कहा जा रहा है शुड के बारे में। यहाँ पर शुड का यूज अनिवार्यता, ठीक है, और सलाह, एडवाइस एंड ड्यूटी के संदर्भ में भी इसका यूज होता है, ठीक है। तो अब मैं आगे बढ़ता हूँ। प्रोवाइड्स एडवाइस, मतलब एडवाइस देता है ये। इंडिकेट्स ड्यूटी, ये ड्यूटी कर्तव्यों के बारे में बताता है। एक्सप्रेसेस मेल्ड ऑब्लिगेशंस, यानी जो कृतज्ञता है उसको बहुत ही सौंदर्य तरीके से शो करता है ये। इसको बनाने का तरीका है, सब्जेक्ट के साथ हम शुड लगाएंगे और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। तो आप समझे ना ये क्या कर रहा है। यहाँ पर आप लोग मतलब एडवाइस दिखेगा, ड्यूटी दिखेगा और मिल्ड ऑब्लिगेशन दिखेगा, ठीक है। तो जैसे देखिए हम लोग सेंटेंस देखते हैं, क्या कहा जा रहा है यहाँ पर। यहाँ पे कहा गया है मुझे हर दिन पढ़ाई करनी चाहिए, ठीक है। तो सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, आई के साथ शुड लग गया, आई शुड। उसका तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म स्टडी, आई शुड स्टडी एवरी डे, मतलब हर दिन। आई शुड स्टडी एवरी डे, ठीक है। तुम्हें समय पर पहुंचना चाहिए। तो यू सब्जेक्ट हो गया, शुड, यू शुड अराइव ऑन टाइम। अराइव मतलब पहुंचने के लिए, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा ना, यू शुड अराइव ऑन टाइम। आप लोग देख सकते हैं ना कि आप लोग यहाँ पर क्या दिया गया है वाक्यों में यहाँ पर आपको सजेशन, सुझाव आपको दिख रहा होगा। जैसे पहले वाले वाक्य में आई शुड स्टडी एवरी टाइम एवरी डे, मुझे हर दिन पढ़ाई करनी चाहिए, ये क्या है, एक ड्यूटी है, एक कर्तव्य है। सुझाव भी कोई दे सकता है, मुझे समय पर पहुंचना चाहिए, आई शुड अराइव ऑन टाइम, ये क्या है, ड्यूटी है, कर्तव्य है। उसे अब घर जाना चाहिए, तो उसे मतलब कोई लड़की हो जाए, लड़का, तो लड़का लड़की है तो शी लगा दीजिए, शी शुड गो होम नाउ, शी शुड गो होम नाउ। ओके, नेक्स्ट देखिए क्या कर रहे हैं। हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। ओके, तो वी शुड सब्जेक्ट हो गया, वी शुड हेल्प अदर्स, अदर्स मतलब दूसरों की, वी शुड हेल्प अदर्स। ओके, नेक्स्ट देखिए, क्या मुझे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो क्या मुझे डॉक्टर को दिखाना चाहिए, इसमें शुड पहले आ जाएगा, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ना, और वो भी यस या नो टाइप में। तो पहले हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे। शुड आई मतलब क्या मुझे सी अ डॉक्टर, डॉक्टर को दिखाना चाहिए, शुड आई सी अ डॉक्टर, शुड आई सी अ डॉक्टर। ओके, अब देखिए अगर आया शुड बी, अगर कहता है शुड बी, तो शुड बी का अर्थ किस अर्थ में होना चाहिए, होना चाहिए के सेंस में, होना चाहिए, होना, यानी शुड बी एक्सपेक्टेड टू बी। ओके, इसके अर्थ में, यानी ये क्या है, इंडिकेट स्टेट ऑफ बीइंग, यानी क्या हो रहा है, हो गया, उसको, उस परिस्थिति को, उस अवस्था को बताता है, कैरेक्टरिस्टिक्स को बताता है और पोजीशन को बताता है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, यानी होना चाहिए के सेंस में, ठीक है, एक्सपेक्टेड यानी जो आशा की जाती है उसके तौर पर यहाँ हम सब्जेक्ट लगाएंगे, शुड भी लगाएंगे और एडजेक्टिव और नाउन, एडजेक्टिव या फिर नाउन जो होगा उसके साथ हम लिख देंगे। यानी शुड भी अक्सर एडजेक्टिव और नाउन की ओर इशारा करता है। उससे खुश होना चाहिए, तो उससे खुश होना चाहिए किससे, शी, कोई लड़की है तो शुड बी होना, बी हैप्पी, हैप्पी यानी खुश, उसे शुड बी हैप्पी, सी शुड बी हैप्पी, उसे खुश होना चाहिए। ओके, आप देख सकते हैं नेक्स्ट, यह कमरा साफ होना चाहिए, यह कमरा साफ होना चाहिए, दिस रूम शुड बी क्लीन, दिस रूम शुड बी क्लीन, ठीक है। वे
ईमानदार होने चाहिए, दे शुड बी ऑनेस्ट, ठीक है, दे शुड बी ऑनेस्ट। तुम्हें डॉक्टर होना चाहिए, यू शुड बी अ डॉक्टर, यू शुड बी अ डॉक्टर। नेक्स्ट देखिएगा, चाय गर्म होनी चाहिए, द टी शुड बी हॉट, ओके। मैं कहाँ होना चाहिए या मुझे कहाँ होना चाहिए, तो कहाँ के लिए क्या बोलेंगे, वेयर, वेयर, क्योंकि इंट्रोगेटिव वर्ड है ना, वेयर के बाद हेल्पिंग वर्ड शुड, उसका सब्जेक्ट आई, बी मतलब होना, वेयर शुड आई बी, वेयर शुड आई बी, मुझे कहाँ होना चाहिए, अभी मैम कहाँ होना चाहिए। अगर शुड के साथ हैव मीनिंग आ जाए तो उसका क्या अर्थ देगा, करना चाहिए था, यानी पास्ट की ड्यूटी बताता है, नॉट फुलफिल्ड, ठीक है, जो फुलफिल्ड न हुआ हो उसको करने के लिए बात कहे, पास्ट की ड्यूटी को याद दिलाए, यानी रिग्रेट पछतावा हो अबाउट ए पास्ट एक्शन, यानी किसी पास्ट एक्शन को लेकर के, डिड नॉट हैपन जो नहीं हो सका। इसके साथ सब्जेक्ट के साथ शुड हैव के साथ, सब्जेक्ट के बाद शुड हैव लगाते उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे हम। जैसे मुझे तुम्हें बताना चाहिए था, यानी तुम बताए नहीं, ये क्या हुआ, कंप्लीट नहीं हुआ, फुलफिल नहीं हुआ, तो आई शुड हैव टोल्ड यू, आई हो जाएगा सब्जेक्ट, आई, उसके बाद शुड हैव हो गया, शुड हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म टेल का, टोल्ड होता ना यू, आई शुड हैव टोल्ड यू, मुझे तुम्हें बताना चाहिए था, आई शुड हैव टोल्ड यू। तुम्हें तुम्हें उसे माफ़ कर देना चाहिए था, तो यू शुड हैव फॉरगिवन हिम, यानी माफ़ नहीं किया, पास्ट की कोई बात है, यू शुड हैव फॉरगिवन हिम। उसे पढ़ाई करनी चाहिए थी, ही शुड हैव स्टडीड, ही शुड हैव स्टडीड, ओके। हमें समय पर ट्रेन पकड़नी चाहिए थी, तो वी शुड हैव कॉट द ट्रेन ऑन टाइम, वी शुड हैव कॉट द ट्रेन ऑन टाइम, ओके। शुड हैव के वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा, कैच को ही कॉट कहा है इसने, ठीक है। क्या तुम्हें उन्हें फ़ोन करना चाहिए था, तो क्या तुम्हें उन्हें फ़ोन करना चाहिए था, तो शुड यू हैव कॉल्ड हिम, शुड यू हैव कॉल्ड हिम, ओके। ये रहा। अगर मान लीजिए शुड के बाद नॉट आ जाए या शुड नॉट हैव आ जाए तो इसका मीनिंग क्या देगा, शुड के साथ नॉट या शुड नॉट हैव आ जाए तो उसका क्या होगा, नहीं करना चाहिए या नहीं करना चाहिए था, यानी एक एडवाइस है नॉट टू डू, न करने के लिए, और रिग्रेट न पछतावे के लिए, फॉर एन एक्शन डन, यानी किसी एक्शन को जो किया जा रहा है, फॉर या नॉट, ठीक है। तो यहाँ देखिए क्या कहा जा रहा है, तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए था, तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए, यू के साथ शुड होगा, यू शुड नॉट टेल लाइज, यू शुड नॉट टेल लाइज। हमें कचरा नहीं फेंकना चाहिए, वी शुड नॉट थ्रो लिटर, एल आइडोल्टी डेबरिज भी हो सकता है, लिटर भी हो सकता है, लिटर मतलब कचरा बात हो रहा है, वी शुड नॉट थ्रो लिटर। उसे वहाँ नहीं जाना चाहिए था, शी शुड नॉट हैव गॉन देयर, शी शुड नॉट हैव गॉन देयर। देखिए वहाँ नहीं जाना चाहिए मतलब गई, ठीक है, यहाँ पर शुड नहीं जाना चाहिए था, यानी पास्ट का कोई वर्ब था जो उस पूरा नहीं होना चाहिए, तो इसके लिए शुड हैव लग गया। अगला है, मुझे इतना तेज़ गाड़ी नहीं चलाना चाहिए था, तो मतलब चला दीजिए, पछतावा हो रहा है, रिग्रेट हो रहा है, तो आई शुड नॉट हैव ड्राइवन सो फास्ट, आई शुड नॉट हैव ड्राइवन सो फास्ट, ओके। नेक्स्ट देखिए, तुम्हें उसे परेशान नहीं करना चाहिए था, यू शुड नॉट हैव बोदर्ड हिम, बोदर्ड मतलब होता परेशान करना, यू शुड नॉट हैव बोदर्ड हिम, ठीक है। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने आप लोगों को शुड नॉट हैव, उसके बाद हमने पढ़ाया आपको शुड हैव, उसके बाद हमने पढ़ाया शुड बी, और हमने नॉर्मल तरीके से शुड का यूज़ देखा,
ठीक है, कहाँ का, यानी इस वीडियो में पूरा शुड का यूज जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में मैंने बहुत ही डीपली से बताया है। तो समझ लीजिए आप इसे नोट्स बना के लिख लेंगे तो जीवन भर आपको नहीं भूलेगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। जिनको आपके दोस्त भाई बहन हैं उनको वीडियो चाहिए तो उनको ज़रूर शेयर करिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।